अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का थ्योरम 10.2 प्रूव करेंगे। इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ट्राइंगल की दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो, देन द साइड्स अपोजिट टू दोज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर हमें ये प्रूव करना है, गिवन हमारे पास ये है कि अगर ट्राइंगल के दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो तो उन एंगल्स के अपोजिट साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगे। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम सबसे पहले डायग्राम ड्रा करेंगे। डायग्राम में एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। ये हमारे पास ट्राइंगल है। आप जो भी नाम इस ट्राइंगल को देना चाहे दे सकते हैं। गिवन हमारे पास ये है कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इस ट्राइंगल के दो एंगल्स हम एक दूसरे के बराबर ले लेते हैं। अगर हमारे पास एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे के बराबर हो, गिवन हमारे पास ये है कि इन ट्राइंगल ABC, हमारे पास ट्राइंगल है क्या, ABC। इस ट्राइंगल में दो एंगल्स एक दूसरे की बराबर है, यानी एंगल A और एंगल B एक दूसरे की बराबर है। एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। ये हमारे पास गिवन है कि टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हमारे पास एंगल A और एंगल B एक दूसरे की बराबर है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना क्या होगा, हमें ये प्रूव करना होगा देन द साइड्स अपोजिट टू दोज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें ये प्रूव करना है कि इन एंगल्स के जो अपोजिट साइड है, यानी एंगल A का अपोजिट साइड BC है और एंगल B का अपोजिट साइड AC है। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल AC साइड और BC साइड एक दूसरे की बराबर है। हमें ये प्रूव करना है कि AC लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। हमें ये प्रूव करना है कि AC और BC एक दूसरे के बराबर है। अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम एंगल C को बाइसेक्ट करेंगे, यानी दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, और एंगल C की बाइसेक्टर ने AB साइड को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर दिया है। ये हमारे पास एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट AB लाइन सेगमेंट एट पॉइंट D। एंगल C की बाइसेक्टर ने AB लाइन सेगमेंट को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट किया है। अब प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं और रीजंस, इसकी रीजंस होते हैं। स्टेटमेंट में सबसे पहले हम इस दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे। एक है ट्राइंगल ACD और दूसरा है BCD। इन ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे। इन करिस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल BCD, दो ट्राइंगल का करिस्पॉन्डेंस हम इस तरह जाहिर करते हैं। अब देखिए, इस ट्राइंगल का एंगल A इस ट्राइंगल के एंगल B के बराबर है, क्योंकि ये हमें गिवन है। एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, ये गिवन है। दूसरी बात, इस ट्राइंगल का एंगल 1 इस ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में एंगल C को दो हिस्सों में तकसीम किया है। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 कंस्ट्रक्शन। और तीसरी बात, इस ट्राइंगल का CD साइड जो है ये इस ट्राइंगल का भी है और इस ट्राइंगल का भी है, तो CD की बराबर है, यानी CD दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन साइड है। CD इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, क्योंकि ये इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन साइड है।
अब इस ट्राइंगल की दो एंगल्स और एक साइड, इस ट्राइंगल की दो एंगल्स और एक साइड के बराबर है। अगर इस ट्राइंगल की थ्री एलिमेंट्स इस ट्राइंगल की थ्री एलिमेंट्स के बराबर हो तो दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट होंगे। सो ट्राइंगल ACD is congruent to triangle BCD. Angle side of one triangle are congruent to angle side of the other. Therefore, the two triangles are congruent. क्योंकि दो ट्राइंगल्स का एक इस ट्राइंगल का एंगल और साइड इस ट्राइंगल की एंगल और साइड की बराबर है, इसलिए दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के बराबर है। हमने ये प्रूव कर लिया है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल जो है ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब देखिए इस ट्राइंगल का AD साइड इस ट्राइंगल की BD साइड के बराबर होगा, इस ट्राइंगल का AC साइड इस ट्राइंगल की BC साइड के बराबर होगा। Therefore, yes, so AC is congruent to BC, क्योंकि ये इन दोनों ट्राइंगल्स की करिस्पॉन्डिंग साइड्स है, एक ही पोजीशन वाली साइड्स है। करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स, कंग्रुएंट ट्राइंगल्स की करिस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये इसलिए एक दूसरे की बराबर है। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि AC BC की बराबर है, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड था कि AC BC की बराबर होगा। हमने ये प्रूव कर दिया है। शुक्रिया।